नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अनीता स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल काव्य संसार में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने इस चैनल के माध्यम से उत्तराखंड में एलटी और लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं और इसमें हम कुछ हिंदी साहित्य की वीडियोस देख चुके हैं, साथ के साथ हम ग्रामर भी कर रहे हैं। और अगर आप चाहेंगे तो धीरे धीरे हम काव्य शास्त्र भी करेंगे, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र और संस्कृत व्याकरण भी। साथियों, तो हमने शुद्ध अशुद्ध शब्द कर लिए हैं। इसके बाद तत्सम तद्भव हम करेंगे। शुद्ध अशुद्ध शब्द साथियों जब वाक्य शुद्ध करने के लिए आते हैं ना, जैसे पूरा सेंटेंस आ गया और उसके बाद कहा जाता है कि कौन सा वाक्य इसमें से अशुद्ध है, तब वहाँ पर शब्द की भी अशुद्धि हो सकती है। कारक संबंधी, संज्ञा संबंधी, सर्वनाम संबंधी, ऐसे अलग अलग तरीके की अशुद्धियाँ होती हैं। तो उसमें शुद्ध अशुद्ध शब्द वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन तत्सम तद्भव वाले क्वेश्चन सिर्फ ऐसे पूछे जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव और कौन सा तत्सम है। लेकिन शुद्ध अशुद्ध में ये भी आ सकता है कौन सा शब्द शुद्ध है, और या फिर वाक्य में भी आ सकता है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है या कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इसके साथ ही हम शुरू करते हैं आज की वीडियो, तत्सम तद्भव। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिएगा अकेला। ठीक है, तो अकेला तद्भव है, एकल तत्सम शब्द है। आषाढ़ क्या है? तद्भव शब्द है, आषाढ़ शुद्ध शब्द हो जाएगा। अमचूर का क्या हो जाएगा? आम्रचूर्ण। अनाड़ी का अनार्य। अदरक का आद्रक। अंतड़ी का अंत्र। ये देखिएगा, जहाँ पर ये अनुनासिक का प्रयोग होगा वहाँ पर वो तद्भव ही होगा हमेशा। तो जहाँ पे आप देखोगे कि ये अनुनासिक का प्रयोग हो रखा है तो वहाँ पे क्या होगा? तद्भव। अखरोट अक्षोट। अहीर आभीर। और साथियों, इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो मैंने ये शब्द लिखे हैं ना तत्सम तद्भव, ये पृथ्वीनाथ पांडे के बुक से लिखे हैं। तो आपको बिल्कुल भी संकोच करने की ज़रूरत नहीं है कि ये सही है या गलत है। मैंने ऑथेंटिक बुक से ही ले रखे हैं, तो आप आराम से और पूरे कॉन्फिडेंस से इनको अच्छे से याद कर सकते हो। ठीक है, तो अहीर का आभीर। अलग अलग्न। अंधेरा अंधकार। अंगुली अंगुली। आँख अक्षी। आम आम्र। ईंट का क्या हो जाएगा? ईशिका या इष्टिका। ठीक है, ईख इक्षु। उंगली अंगुली। उबटन ऊर्ध्वतन। कहानी कथानिका। कछुआ कच्छप। कटहल कंटहल। कपड़ा करपट। कुआं कूप। ठीक है, साथ ही मैंने इसमें वही क्वेश्चन ले रखे हैं जो मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं ले रखे हैं कि जो वो शब्द नहीं ले रखे हैं जो नॉर्मली हम जानते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने ज़्यादातर कोशिश करी है कि जिनके बारे में हमें मतलब नॉर्मली जो यूज़ नहीं होते हैं और पेपर में आते हैं। ठीक है, तो देखें, कुआं कूप। केला कदली। खेत का क्या हो जाएगा? क्षेत्र। गेंद का कंदुक। गोद का क्रोड़। टीका तिलक। ठीक है, इसके बाद है दोपहरी द्विप्रहरी। धन्ना श्रेष्ठ धन श्रेष्ठी। धुआं धूम। पसीना का क्या हो जाएगा? प्रस्विन, इंपॉर्टेंट है। पड़ोसी प्रतिवेशी। पत्थर प्रस्तर। पलंग का पर्यंक। पंसारी। ठीक है, पर्णशालिक। पंसारी यानी जहाँ पे वो सब सामान मिलता है ना, वो काजू बादाम शायद, हाँ, गरम मसाले वगैरह जैसे सब कुछ मिलता है। सुपारी लौंग, ऐसे पंसारी पर्णशालिक। पापड़ परपट। पास पार्श्व। पपड़ी परपटी। फिटकरी स्फटिक। फूल फुल्ल। ठीक है, फूल तद्भव शब्द है। बछड़ा वत्स। बारात वर यात्रा। बैल बलिवर्द। भौं भ्रू। मच्छर मत्सर। मक्खी का मक्षिका। मिर्च का क्या हो जाएगा शुद्ध शब्द? मरीच। ये तो मैंने पहली बार ही सुना और ये बुक में है पृथ्वीनाथ पांडे जी की, अगर आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। मेंढक मंडूक। राख क्षार। मोर मयूर और मोर मुकुट। मकड़ी मरकटी। मौसी मात्र स्वसा। ठीक है, मूछ समश्रु। रस्सी रज्जु। रानी रागी। रूख वृक्ष। लोन लवण। लोहा का क्या हो जाएगा? लौह। लौंग लवंग। लहसुन का हो जाएगा लहसुन।
शाम, साया, सांड, शंड, सेठ का, श्रेष्ठी, सन्यासी नहीं, यहाँ ऊपर भी अनुस्वार का प्रयोग होगा और नो भी लिखा जाएगा, दोनों सन्यासी। साढ़े, सार्ध, सौत, सपत्नी, सुनार या सोनार, स्वर्णकार, सत्तु, शक्तु, सलाई, शलाका, ठीक है, दिया सलाई लिखते हैं ना, जैसे वो सलाई होती है वो शलाका। सरसों, सरसप, साकल, श्रृंखला, सहेली, सहहेलिनी, सांवला, श्यामल, साथ, सार्थ, सास का क्या हो जाएगा, श्वश्रु, सिख, शिष्य, सिर, शिर, सुअर का, शुकर, साला, स्यालक, सारथी, सारथी, हाथी का, हस्ती, हल्दी, हरिद्रा, हीरा, हीरक, होठ, ओष्ठ, हिरण का, हरिण, लोमड़ी, लोमसा, सुई का, सूचिका, हींग का, हिंगू। अब हींग का तो हम सोच भी नहीं सकते कि हिंगू होगा, ठीक है, तो ऐसे शब्द कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो हींग का, हिंगू। हरा, हरित, हुलास, उल्लास, सुनार या सोनार, दो बार आ गया ये, स्वर्णकार, सयाना, सज्ञान, साग, साक, और ससुर का, ससुर, ठीक है। तो ये थे हमारे तत्सम तद्भव शब्द। इसके बाद इसमें क्वेश्चन आंसर है, तो देखेंगे, अगर आपको हो गए तभी मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, नहीं तो इसके बाद मैं अगला पर्यायवाची शब्द करवाऊंगी, ठीक है। तो साथियों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसके साथ ही हम अगली वीडियो देखेंगे जिसमें पर्यायवाची शब्द या इसमें जैसे कहावतें हो गया, लोकोक्तियाँ हो गया, इन सभी को हम तैयार करेंगे, और इसके साथ साथ बीच में हम संस्कृत व्याकरण की भी क्लास करेंगे, ठीक है। तो अभी तो मेरे साथी बहुत कम है, तो फिलहाल अभी हम इतना ही करेंगे, देखेंगे फिर आगे, ठीक है। जो भी होगा मैं आपको लिंक में भेज दूंगी। धन्यवाद।